आपके सामने एक तेज तर्रार वक्ता मोहतरमा प्रिंसिपल शबाना वकील खान साहब को आवाज देता हूं कि वो आए, आपके सामने अपनी बातें रखें। और मैं चाहता हूं मेहमान है वो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि हाँ वो धारावी में आई हैं। और जोरदार तालियों के साथ उनको, आपके एक और जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करेंगे। मोहतरमा शबाना वकील साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप सभी को मेरा सलाम, और खास करके जो मेरी बहनें इस तरफ बैठी है, जो यहाँ सुनने आई है। खास करके महिलाओं को मेरा सलाम, क्योंकि ये हमें पता है कि जब औरतों को घर से बाहर निकलना होता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाकर वो घर से निकलती है। और जब भी औरतें घर से बाहर निकलती है वो इतनी ताकत रखती है कि वो उस वक्त के समाज को पूरी तरीके से बदल सकती है। और मैं जानती हूँ कि आप सियासत को भी बदल सकती है, जो इस वक्त हमारे देश में जो हाल चल रहा है। इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं, जो वहाँ बैठे अपने दुकानों में, मकानों में, कारखानों में, आप सबको इस चुनाव में सभी की हिस्सेदारी इतनी बढ़ चढ़ कर निभानी है। और इसी को लेकर सब इतने बेचैन हो चुके हैं कि किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम, किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। हाथ उठा लिया सबने और दुआ नहीं मालूम। रहबरों के तेवर भी रहजनों से लगते हैं, कब कहाँ पर लुट जाए काफिला नहीं मालूम। कब आपके वोटों का इस्तेमाल किस तरीके से हो जाए ये खुद अब आपको नहीं पता है, क्योंकि जो हाल हमने देखा है पिछले चुनावों में कि आपने वोट दिया किसी को और वो पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी को छोड़कर कहीं और जाकर सरकार बना लेते हैं, तो आपके वोट की कीमत क्या हो जाती है? ये आपकी वोट की कीमत है जो एक फकीर को शहंशाह बनाकर उस कुर्सी पे बिठा देती है। और उसी वोट को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मेरी बात उसी पर होगी। और खास करके मेरे मुस्लिम भाइयों से और बहनों से होगी, क्योंकि ये हमें जानना है और हमें समझना है कि इस वक्त हमारी क्या जिम्मेदारी रह गई है। हम रोजा, नमाज, ज़कात, हज सभी चीज कर रहे हैं, पर एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि जब एक जालिम सियासतदान जहरीले भाषण दे रहा है, नफरतों से हमें बांट रहा है, उस वक्त अगर आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो ये हमारे लिए, हमारे ईमान से बगावत है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये साबित करना होगा कि वतन परस्ती के लिए हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना। मिलेगी मंजिले मकसूद ये हम ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखने वालों से मैं वादा लेके जाना चाहती हूँ कि आपको महाविकास अघाड़ी को वोट देकर चुनकर लाना है, अपनी धरती को बचाना है, अपने महाराष्ट्र को बचाना है, अपने देश के संविधान को बचाना है, सच को बचाना है, इंसाफ को बचाना है। और ऐसे सियासतदान जो लालची है, जो सत्ता की लालच में आकर हमें बांटते हैं और ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के नारे लगाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे हैं कि जिनके जब जुबान खुलती है तो वो किस तरीके की बातें करते हैं कि आपकी बेटी छीन लेंगे, कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी बेटियों को बचाओ, बेटियों को छुपाओ। तो इस तरीके की जब एक प्रधानमंत्री बातें करता है तो हमें शर्म आती है। क्या ऐसी सियासत के लिए हम वोट करते हैं? क्या ऐसे नेताओं के लिए हम वोट करते हैं? तो हमें ऐसी सियासतदानों को उनकी औकात दिखानी होगी, उनको बताना होगा कि उनकी जगह कहाँ पर है। और इसके लिए जब आप वोट करने जाए 20 तारीख को, तो ये याद रखना कि इस 10 साल के सफर में, सियासी सफर में क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हुआ। हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, हम भूलते भी हैं और हम बहुत भोले भी हैं। हमें दोनों बातों का
ध्यान रखना होगा कि जब आप वोट करने जाएंगे तो ये सोच लेना कि 15 लाख जो आपके अकाउंट में आने वाला था, क्या वो आया? आप वोट करते वक्त ये जरूर याद रख लेना कि जिस बेटी की सुरक्षा की बात इतनी होती थी, क्या हमारी बेटी सुरक्षा में है? आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में इस वक्त औसतन हर 1 घंटे में 5 महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो साल भर में 30,000 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। और अगर इस आंकड़े के साथ में हम चले, जो अनरिकॉर्डेड अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग ये आंकड़ा 50,000 चला जाता है। तो वो सरकार जो एक दावा रखती है कि वो बेटियों को पढ़ाना चाहती है, बेटियों को आगे लेके जाना चाहती है, आज उन्हीं की सरकार में उन्हीं के गृह मंत्री भी है, उन्हीं के सारे मंत्री भी है, कानून उनके हाथ में, सारी चीजें उनके हाथ में। उसके बाद भी अगर हमारी बेटियां नहीं बचती है तो फिर आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से हाथरस में हमारी दलित बहन के साथ क्या हुआ। आपको ये याद रखना होगा कि मणिपुर में हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ क्या हुआ। आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से वहाँ के घरों को जला दिया जाता। लोग थक जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। पूरे मणिपुर को छोड़ दिया गया। जगह जगह ऐसे जहरीले भाषण हो गए कि जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ लोग दंगाई बन जाते हैं और घरों को जलाने की कोशिश करते हैं, मकानों को जलाने की कोशिश करते हैं, दुकानों को जलाने की कोशिश करते हैं। इस देश के भाईचारा पर एक ऐसा आक्रमण हुआ है कि जो अब एक सदी लग जाएगी उसको सुधारने में, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों ख्यालात बदल सकते हैं। एक हम बदल जाए तो हालात बदल सकते हैं। हमें उन सभी हालातों को बदलना है। हमें अपनी समझदारी के साथ वोट करना है और ये वोट से उन्हें वो चोट पहुंचानी है कि जिससे आने वाले हर चुनाव पे वो याद रखे कि जब वो मंच पे खड़े हो जाए तो वो मुद्दों पे इलेक्शन लड़े, ना कि हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन लड़े। मेरा ये दावा है कि बीजेपी या उनकी समर्थक की पार्टी बिना हिंदू मुस्लिम के कोई इलेक्शन नहीं जीत सकती। मुद्दा ही नहीं है उनके पास। और मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, मुद्दा होना चाहिए सुरक्षा, मुद्दा होना चाहिए सड़क, मुद्दा होना चाहिए विकास, मुद्दा होना चाहिए युवाओं के लिए रोजगार, मुद्दा होना चाहिए कि आपके देश को किस तरीके से आगे लेके जाया करें। मुद्दा ये होना चाहिए कि किस तरीके से भारत का हर बाशिंदा एक दूसरे के साथ मिलकर पूरे सुख शांति के साथ में इस देश में रह सके। लेकिन हालात कुछ और ही चल रहे हैं। पर आप न बटे और ऐसे ही डटे रहेंगे तो नारा इनका खुद बदल जाएगा। तो ये अगर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आपका नारा होना चाहिए कि अगर हम जुड़ेंगे तो वो हटेंगे, हम जुड़ेंगे तो उनकी कुर्सियां हटेगी, हम जुड़ेंगे तो उनकी जितनी युक्तियां हैं वो सारी हट जाएगी। हम डटे रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे तो वो सारे जहरीले भाषण और उनके फ्री के राशन इस देश से खत्म हो पाएंगे। फ्री के राशनों में बह मत जाना, अपने वोटों के साथ कोई सौदा नहीं करना। बाबा अम्बेडकर जब सदन की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहे थे और उन्होंने उसी वक्त संविधान को सौंपा था, तो एक लालची राजा जो कुर्सी पे था उसने आके ये बोला कि तुम संविधानिक जो वोट का अधिकार इनको दे रहे हो, तुम देखना कुछ पैसे, कुछ शराब की लालच में आकर हम इनको भिखारी बना देंगे और इनका वोट ले लेंगे। तो बाबा अम्बेडकर ने कहा कि जिससे इस देश के लोगों को वोट का अधिकार समझ में आ गया तो तुम जैसे सत्ता के लोभियों के सामने भिखारी बन के खड़े हो जाओगे। ये ताकत है वो, और ये ताकत आपको समझनी है कि आपका एक वोट कितनी सारी चीजों के जो आज हमारे मसले खड़े हैं उन सभी को वो जो काम करते हैं बांटने का। एनडीटीवी में मेरा इंटरव्यू था 3 दिन पहले, तो वहाँ पर नकाब और बुर्का देख लेते तो इनको ऐसा लगता है कि शायद नकाब और बुर्के वाली अब बात नहीं करती, इनके दिमाग को कोई और चलाता है। ये सारी बहुत सारी
वाला काम कर रहे हैं। तो मेरा जवाब आपको ये था कि पहली बात तो आप जिहाद का मतलब समझ लीजिएगा। जिहाद का मतलब होता है जिहद, अरबिक वर्ड है जिहद, जिसका मतलब होता है जद्दोजहद करना। जद्दोजहद करना यानी संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, प्रयास करना। तो इस देश का हर बाशिंदा रोज स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, प्रयास करता है कि कैसे वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, कैसे वो अपने बच्चों को रोज खाना दे सके, कैसे वो अपने बच्चों को घर दे सके, अच्छा रास्ता दे सके, अच्छा समाज दे सके। इस लिहाज से इस देश का हर बच्चा संघर्ष कर रहा है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बंगाल से मुसलमानों के 1 साल वोट करने पर जीतकर सदन में पहुंचे थे, तो क्या वो वोट चुना था? जब एक दलित नेता को चुनने के लिए बहुत सारे दलित वोटर्स एक होकर वोट करते हैं, तो क्या वो जिहाद हो जाता है? तो जब वो जिहाद इतना बुरा आपको लग रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि ये जमीन जो है, ये जो भारत का इतिहास है, ये पूरा का पूरा संघर्षों से भरा हुआ है। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, अब जो है वो ऐसी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं जो कि बहुत जालिम है। इसीलिए कहा जाता है कि जिहाद करना है तो सबसे पहले जो जालिम है उसके खिलाफ आवाज उठाकर संघर्ष करें, आवाज उठाकर जालिम के खिलाफ बगावत करना संघर्ष है। जिहाद तो ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। संघर्षवादी तो हम सब हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो सर्टिफिकेट बांटते हैं। अगर कोई दलित अगर अपना हक मांगता है तो उग्रवाद कहते हैं, अगर कोई मुसलमान अपना हक मांगे तो आतंकवाद कहते हैं, और अगर हम यानी अगर वो अपनी सत्ता की लालच में जो कुछ कर दे वो राष्ट्रवाद हो जाता है। तो पल पल में बदलती इनकी भाषा है, पल पल में बदलते इनके नारे हैं, पल पल में बदलती इनकी सरकारें हैं, पल पल में बदलते हुए इनके नेता हैं जो आज इधर कल उधर। ऐसे हालातों में आपको एक होना है। मैं मुसलमानों से सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि आपको एक होना है, मैं अपने दलित भाई, दलित बहन, मराठा भाई, मराठा बहन, वो हिंदू जो सेक्युलर है, वो हिंदू जो महात्मा गांधी को मानता है, वो हिंदू जो अम्बेडकर को मानता है, मैं उन सभी से कहूँगी कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा और ऐसे लालची लोगों को दिखाना होगा कि उनकी जगह कहाँ पर है, अगर वो महाराष्ट्र की जमीन को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। आप ये देख लीजिए किस तरीके से हर एक चीज उठाकर गुजरात भेजी जा रही है, महाराष्ट्र को खाली किया जा रहा है। वो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल था हमारे देश का, उसको बुरी तरीके से तोड़ा जा रहा है क्योंकि 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, और ये 4 लोग मिलकर हम पूरे देश को जो है बर्बाद कर रहे हैं। आप इतनी मेहनत करते हो, रोज 12-12 घंटे, 15-15 घंटे ये भाई खड़े होकर मेहनत करता है, इनका टैक्स का पैसा किधर जा रहा है? आप सबके टैक्स का पैसा किधर जा रहा है? ये सारे इनकी पूंजीपति जो दोस्त बैठे उनकी जेबों में जा रहा है। आपके पास क्या बचा? आपके अकाउंट में क्या रह गया? ये आपको अब सोचना होगा और सोच समझ कर वोट करना होगा, बटना नहीं। ये बांटने वाली चीजें बहुत हो जाएगी, एक को हराने के लिए 10 ऐसे कैंडिडेट लाए जाएंगे, लेकिन आपको बटना नहीं है। यही बटने से हमारे देश का जो हाल है वो खराब हो जाएगा। कुछ ऐसे गद्दार हैं हमारे बीच में भी जो मीर जाफर जैसे हैं, और इन्हीं की वजह से बहुत सारे शहंशाहों ने अपनी गद्दी गंवा दी। तो आपको सब्र करके ये सोचना होगा कि जहां आपकी तकलीफ है उस तकलीफ को दूर आपको करना है अपने वोटों से, न किसी हमनफस न किसी हमनशी से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा अगर हम एक होकर वोट करें। मुझे यकीन है कि कामयाबी का चश्मा यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि खामोशी के साथ नहीं, 20 तारीख को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वोट करने जाना, उसूलों पे वोट करना, मुद्दों पे वोट करना, अपने आप को आगे रखने के लिए वोट करना कि
उसूलों पे जहाँ आशाएं तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है, जिंदा दिली के साथ वोट करना और ये साबित कर देना कि अगर आप एक होकर वोट करोगे तो इस देश को बचा सकते हो, संविधान को बचा सकते हो, अपने समाज को बचा सकते हो, धारावी को बचा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।